ना हमें अबीर से उम्मीद है और ना फाहम से, और फाहम जैसे खुद सर से हमें वारिस नहीं चाहिए। सारी रात मैं अम्मी जान के लिए दुआएं कर रही थी और ये भी इंतजार कर रही थी कि आप लोगों में से कोई तो आके मुझे बताएगा। आपका ये बेटा मुझे तलाक नहीं दे सकता। मैं अपने दुखों को उन्हीं आंसुओं के साथ बहा देती और फिर मैं खुश रहती। आप कितनी अच्छी हैं भाभी। तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं हो। आफाक भाई को शर्म आनी चाहिए जो इतनी अच्छी प्यार करने वाली बीवी को रुला दिया। भाभी अगर मैं लड़का होती ना तो मैं आपसे शादी कर लेती। लेकिन तुम लड़का तो नहीं हो। मैं लड़का नहीं हूं और यही बात तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। ये क्या? अभी तो मुझे समझा रही थी, अब खुद उदास हो गई। तुम मेरी तरह बन जाओ। जिस तरह से मैं अपने दुखों को आंसुओं के साथ बहा देती हूँ, तुम भी ऐसा ही किया करो। जब भी कोई दुख हुआ, 2-4 आंसू बहाती, हमेशा खुश रहोगी मेरी तरह। मेरे दुख आंसुओं के साथ नहीं बहते भाभी, मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहते। सच कहूं, खुशियां तो है नहीं मेरे पास, और अगर गम भी ना रहे तो फिर मैं बातें किससे करूंगी। इतनी अकेली होकर तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं कहो मिनाल। देखो, अब जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, तुम मेरे पास आ जाना, मेरे कमरे में। आपके पास तो आफाक भाई होते, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो फिर दुआ करो कि आफाक जल्द ईमान को इस घर में ले आए, और वो जब उसे यहाँ ले आएंगे तो हम उन दोनों को हमेशा के लिए दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे, और फिर तुम मेरे साथ यहाँ पर आ जाना, मेरे कमरे में। फिर हम दोनों मिलके अपने दुखों को बांटेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो ये बताओ कि तुम्हारी सलमान से क्या बातें होती हैं? नहीं तो मेरी तो कोई बात नहीं होती सलमान से। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ अब्बाजान। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे खुदा के लिए क्या कर रहे हैं आप? ये ले जाओ उसे। तुम में से किसी एक की शक्ल देखना नहीं चाहता। चले जाओ। चेक करें किसका फोन है। अननोन नंबर है कोई। अननोन नंबर तो यकीनन मिनाल से बात करने के लिए फोन आया होगा। मिनाल? ये उसी लड़के सलमान का फोन होगा। मिनाल से बात करना चाह रहा होगा, इसलिए उसने कॉल की। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। वहाँ मेरा ख्याल है कि आप मिनाल को एक अच्छा सा फोन सेट दिला दें। क्यों? इसलिए ताकि सलमान उसे डायरेक्ट फोन कर लिया करे। तुम भी? तुम भी मतलब? और किसने ऐसी बात की है? मेरा मतलब है कि कोई लड़का मिनाल को फोन करे और मैं। ओफो फहाम, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस मामले में अपने बाबा जान जैसा सोचते होंगे। हाँ, लेकिन क्या? अगर आप मिनाल से मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। लाइए, ये फोन में मिनाल को दिया। क्यों? अब जब तक हम मिनाल को नया फोन नहीं दिला देते तब तक तो वो इसी फोन पे करेगा ना कॉल। हाँ, मगर फोन तो बंद हो गया। मुझे पता है कि वो दोबारा फोन करेगा, और जब तक कि उसकी मिनाल से बात नहीं हो जाती उसे सुकून नहीं मिलेगा। लाइए, मैं फोन दिखा। तुम रुको, मैं देख रहा था।
क्या हो रहा था? कुछ खास नहीं, बस ये बुक पढ़ रही थी। तो अब तुम मुझसे बातें छुपाओगी? मैंने तो आपसे कोई बात नहीं छुपाई। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारी सलमान से क्या बातें होती हैं? जी? क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गई? नहीं तो मेरी तो कोई बात नहीं होती सलमान से। तो इसका मतलब है कि अबीर ने मुझसे झूठ बोला। इसका मतलब पीर भाभी ने को सब कुछ बता दिया। हाँ, और ये सुन के मुझे बहुत दुख पहुंचा कि अबीर ने मुझे सब कुछ इतनी देर से क्यों बताया। चलो बात करो उससे, उसी का फोन। और हाँ, कल तुम्हें तुम्हारा फोन दिला दूंगा मैं। कब तक अबीर के फोन से बात करोगी? मुझे भी ऑफिस में उससे बात करनी होती है। ये लो, अरे ले लो। हेलो। क्या हो रहा था? बस आप ही की बातें हो रही थी। रियली? किससे? क्या जादू किया मेरे भाइयों पर? अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो तुम्हारे बाबा जान पे जादू करना है, उनको अपनी मुट्ठी में लेना है। आपकी ये हसरत कभी नहीं पूरी हो सकेगी। ये चैलेंज है मेरा। जानते हैं सलमान, मेरे भाई आपके चक्कर में क्यों आ गए? क्योंकि वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे बाबा जान आपके चक्कर में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत वो सिर्फ मुझसे करते हैं। पहले मैं उन्हें प्यार करना सिखाऊंगा और फिर प्यार देना। सलमान, अगर यही फिजूल बातें करनी है तो क्या मैं फोन बंद कर दूं? अगर तुमने फोन बंद किया तो पता है ना मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? गाड़ी स्टार्ट करूंगा और सीधा तुम्हारे घर के गेट के आगे आके रुक जाऊंगा। सलमान, पागल हो गए क्या? तुम्हारे प्यार में। क्या कर रहे हो तुम? सॉरी ईमान। कब से यहाँ हो? मैं पूछ रही हूँ, कब से यहाँ बैठे हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आज के बाद अगर फिर ऐसी हरकत की ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरे हाथ का दर्द तो बर्दाश्त हुआ नहीं तुमसे, जान से क्या मारोगी? तुम्हें ना मार सकी तो खुद को खत्म कर लूंगी। अच्छा ना, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम मुझे उस घर में लेकर जाओगे
नहीं ईमान, ये पॉसिबल नहीं। तो ठीक है, मैंने माफ नहीं किया। बात तो सुनो मेरी, मुझे घर जाने दो, जाके देखने दो हालात क्या हैं, अब्बा जान किस कैफियत में है, फिर कुछ करूंगा ना। फिर तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। बाबा जान की कैफियत देखो, उन्हें समझाओ, मनाओ, कुछ भी करो। मैं 2 दिन में उस घर में आ रही हूँ, बस। यार मेरी बात तो सुन। ओफो, आ रही हूँ। कितनी बार कहा है कि अपनी चाबी लेकर जाया करो, लेकिन सुनता ही नहीं है। अरे आप क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती हैं, आइए ना। बैठिए। अब बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे देखने ही नहीं आई, सोचा कि अपनी तबीयत खुद ही जाकर बता दूं। अम्मा जान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने आफाक से बहुत कहा, लेकिन ये माना ही नहीं। अच्छा ये बताएं, आपके लिए क्या लेकर आऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी कहिए। खुदा करे कि तुम्हारे यहाँ बेटा हो, वरना उस घर में तुम्हें जगह नहीं मिल सकती। अगर तुम्हारे यहाँ बेटी हुई ना, तो मेरी तुम दोनों को नसीहत है कि बहुत हौसले से और सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि जल्द या देर वो दिन जरूर आएगा जब उस घर में बेटी से नफरत करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उसके लिए यकीनन तुम्हें अपने ससुर की मौत का इंतजार करना होगा। क्या कह रही हो अम्मा जान? यही हकीकत है बेटा, मगर बहुत तल्ख। मैं तो हमेशा उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती हूँ, लेकिन तुम्हारा दुख भी तो मेरा दिल जलाता है ना। आखिर बाबा जान को बेटियों से नफरत क्यों है? ये मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन उनकी ये नफरत मुझे हर वक्त रोने पे मजबूर कर देती है। जब मैं अपनी बेटी को उनकी नफरत का शिकार बनते हुए देखती हूँ। फिर तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे बेटा ही हो। बेटा मैं तो हरदम यही दुआ करती हूँ। दरअसल मुझे बेटियों का शौक है। बाबा जान को बेटा देकर फिर मैं 2 बेटियों को पैदा करूंगी। फिर तो मुझे कोई नहीं रोकेगा ना। तुम चाहे बाद में जुड़वा बेटियां पैदा कर लेना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब कैसा महसूस कर रही हो? जी बेहतर। जाओ जाके कमरे में आराम करो। आफाक, इसे कमरे में छोड़ के वापस इधर आओ। 6 बजे। अबीर, अम्मा को लेके जाओ। सुनो बेटा, जो भी हो उनके सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं करना।
जी अब्बाजान, आपने बुलाया मुझे। वकील साहब कुछ पेपर लाए हैं, इस पे साइन कर दो। 1 मिनट रुको। तो क्या आप अब मुझे भी आग करने लगे हैं? तुम जैसे गुस्ताख बेटों को आग करने लगूं तो मेरा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। तो फिर ये पेपर कैसा है? इसमें लिखा है तुम अपनी बीवी ईमान अली वल्द कबीर अली को तलाक दे रहे हो। अब्बाजान, लेकिन आपको तो पता है कि वो जानता हूं, वो अपने गंदे खून को हमारे खून में शामिल कर रही है, और यह भी जानता हूं कि उसको इस हालत में तलाक नहीं हो सकती। लेकिन इस तलाकनामे में 8 माह बाद की तारीख दर्ज है। जब वो बच्चे को जन्म दे देगी तो ये तलाक उस पर नाफिज हो जाएगी। लेकिन अब्बाजान, मैं तुम्हारे पास किसी सवाल या जवाब की कोई गुंजाइश नहीं है, बस तुम्हें यह करना है। सॉरी अब्बाजान, मैं ये नहीं कर सकता। हिम्मत है तुम में इस गुस्ताखी की? अब्बाजान, मुझ में वो गुनाह करने की हिम्मत नहीं है जो आप मुझे करने को कह रहे हैं। बाप की नाफरमानी करके कौन सा सवाब कमा रहे हो? हाँ, ये गुनाह कर रहा हूं मैं अब्बाजान, आपकी नाफरमानी कर रहा हूं, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने के लिए मैं ये गुनाह करने से गुरेज नहीं करूंगा। एक नाफरमानी मैंने तब भी की थी जब आपकी मर्जी के बगैर मैंने ईमान से छुप के शादी की थी। तब भी मुझे ईमान की जिंदगी बचानी थी। अगर ऐसा ना करता तो अपनी जान दे देती वो। अगर तुम उसे तलाक नहीं दोगे तो जानते हो मैं क्या करूंगा? जानता हूं, सबके सामने थप्पड़ मारने से लेकर मेरी जान तक ले सकते हैं आप। अब्बाजान, आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन प्लीज अब्बाजान, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ईमान अपनी जान दे देगी, खुदकुशी कर लेगी वो। उसकी जिंदगी बचाने के लिए तुम अपने बाप की जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। अगर तुमने तलाक ना दी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तलाक तो किसी सूरत में नहीं दूंगा अब्बाजान मैं उसे। बकवास बंद करो। अपनी बीवी को बचाने के लिए बाप से गुस्ताखी कर रहे हो, मगर बाप को एक गुनाह से बचाने के लिए बीवी को तलाक नहीं दे सकते। ईमान जो कर रही है अब्बाजान, वो अपने हक के लिए कर रही है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो अपनी जिद के लिए कर रहे हैं। तो तुम मुझे उसके सामने हराना चाहते हो? अब्बाजान प्लीज नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं अब्बाजान। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से। अरे खुदा के लिए क्या कर रहे हैं आप? ये ले जाओ उसे। तुम में से किसी एक की शक्ल देखना नहीं चाहता। चले जाओ। बहू, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें भी इस घर से जाना होगा। लेकिन कुछ तो हुआ होगा, किसी बात पे तो बाबा जान ने आपको। हाँ, ईमान को तलाक देने का कह रहे थे वो मुझे, बस। प्लीज भाभी, आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। अगर बाबा जान में जिद, अना और खुदगर्जी है तो फिर ये सब आप क्यों नहीं दिखा सकती? भाभी प्लीज संभालें खुद को। कैसे संभाल? मिनाल मुझे बताओ ना, मैं कैसे संभालूं खुद को? इतने दुखों के बीच में रहकर भी मैं अपनी खुशियों को तलाश करती थी।
अब तो मिनाल उसकी भी उम्मीद खत्म हो गई। जिसके सहारे मैं मुस्कुराती थी मिनाल, बाबा जान ने तो वो खुशी भी छीन ली है मुझसे, वो सहारा छीन लिया बाबा जान ने। नहीं भाभी, आप फिक्र ही मत करें। ये फैसला तो बाबा जान ने बस गुस्से में सुनाया है। आप देखना कि गुस्से में? मिनाल, बाबा जान तो अपना हर फैसला गुस्से में ही सुनाते हैं। आज तक इस पूरी जिंदगी में उनके ऐसा कौन सा फैसला है जो टाला जा सका? बताओ ना मिनाल, तो फिर मैं कैसे फिक्र ना करूं? मिनाल, मिनाल मेरी तो कोई औलाद भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मैं अपनी औलाद के सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। तो ऐसा नहीं है मिनाल, मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा जान ने मुझसे मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी छीन लिया है मिनाल। मैं अकेली हूँ, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। आफाक के पास तो ईमान है ना, वो दोनों तो खुश रहेंगे मिनाल। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपको कभी मेरी जरूरत नहीं थी। नहीं भाभी, मैंने कभी भी कदर नहीं की मिनाल मेरी। भाभी, आफाक भाई ऐसे नहीं है। वो आपको अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप देखना, वो या तो खुद वापस आएंगे या फिर आपको अपने साथ ले जाएंगे। मैं खुद बात करूंगी उनसे। बस करें भाभी, संभाले खुद को, ठीक हो जाएगा। आफाक, अम्मा जान कहाँ है? घर पे। घर पे? तुम उन्हें घर पे छोड़ के आ गए हो? क्या बात है आफाक, सब ठीक तो है ना? ईमान, अब्बा जान ने मुझे घर से निकाल दिया। अर्जुमन, उसका क्या हुआ? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है उसकी? तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी दुश्मन हूं? वो जिस कर्ब से गुजर रही होगी, क्या मैं नहीं जानती? मैंने जिस तरह तुम्हारे बगैर अकेले वक्त गुजारा है, वो कभी नहीं गुजार पाएगी। हाँ फहाम। आफाक भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम घर आ गए हो? मैं ऑफिस में हूँ, मुझे अबीर का फोन आया था अभी। आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि बाबा जान ने आपको घर से निकाल दिया? कोई बात ना भी हो तो अब्बा जान के पास सब कुछ करने का इख्तियार है। लेकिन कुछ तो हुआ होगा, किसी बात पे तो बाबा जान ने आपको। हाँ, ईमान को तलाक देने का कह रहे थे वो मुझे। बस इसी जुर्म की सजा में घर से निकाल दिया। लेकिन अर्जुमन भाभी, उनका क्या कसूर है? कसूर तो ईमान का भी कोई नहीं है। लेकिन आफाक भाई, अर्जुमन भाभी ने अपना रो रो के बुरा हाल कर लिया, को उनके बारे में तो सोचना चाहिए। मैं क्या सोच सकता हूँ फहाम, मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है ना। और तुम्हें क्या लगता है, अर्जुमन ने अगर रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया तो क्या बहुत खुश हूं मैं? फाहम, मेरी बात गौर से सुनो। अर्जुमन को लेकर हमारे पास यहाँ पर आ जाओ। ईमान भाभी? हाँ, ईमान बात कर रही हूँ। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। मैं तुम्हें यहाँ का एड्रेस अभी टेक्स्ट कर रही हूँ। शायद यही बेहतर है। ओके बाय।
देखो आफाक, अगर मैं वहां नहीं जा सकती तो अर्जुमन तो यहाँ आ सकती है ना। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मेरे साथ एडजस्ट करे तो ऐसा मैं भी तो कर सकती हूँ ना। थैंक यू। अभी बस करें, संभालें अपने आप को। फहाम की बात हुई है आफाक भाई से और ईमान भाभी से। वो दोनों भी यही चाहते हैं कि आप उन दोनों के साथ जाके रहें, और मेरे ख्याल से यही ठीक भी रहेगा। जी भाभी, मैं भी तो यही कह रही हूँ। नहीं, मुझे इस तरह से अपनी खुशियों की भीख नहीं मांगनी किसी से। ये कैसी बातें कह रही हैं आप भाभी? भीख कहाँ से आ गई यहाँ पर? ये तो उन दोनों का खुलूस है आपके लिए, और स्पेशली ईमान भाभी का। लेकिन अभी भाभी प्लीज, आप हमेशा की तरह पॉजिटिव ही सोचिए। और ईमान भाभी ने ये बात करके साबित कर दिया कि वो भी आपकी तरह बहुत अच्छी है। और मेरा यही ख्याल है कि आप दोनों एक ही घर में बहुत खुश रहेंगी। आप दोनों की खुशियां चुराने के लिए बाबा जान भी नहीं होंगे। लेकिन इस तरह से तो ये साबित होगा कि हम लोग इस घर से हमेशा के लिए दस्तबरदार हो रहे, तुम लोगों से दूर हो रहे, अम्मा जान से दूर हो रहे। भाभी, ये दूरियां बाबा जान ने खुद बनाई हैं। आप लोगों को कोई ब्लेम नहीं कर सकता इस बात के लिए। लेकिन ये तो खुदगर्जी है। प्लीज भाभी, आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। अगर बाबा जान में जिद, अना और खुदगर्जी है तो फिर ये सब आप क्यों नहीं दिखा सकती? मेरी फाहम से बात हो गई है, वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं। मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। अम्मी जान होंगी। नहीं, ये अम्मा जान नहीं हो सकती। तो पापा जान? इसको छुपा। ओह माय गॉड, जल्दी जाओ, बाथरूम में जाओ। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। ये दुख तुम्हारे नसीब के है जो तुमने सहने हैं। मेरे पास एक ऑप्शन है। मैं चाहता हूं कि सारे घर वाले आ जाएं तो मैं बता दूं। अगर किसी को एतराज हो तो वो मुझे गलत कह सकता है। लेकिन बाबा जान, अब फाहम तो अभी तक ऑफिस से नहीं आए। मुझे उसकी सूरत भी नहीं देखनी है। तुम जाओ और मिनाल को लेकर आओ। जाओ। खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। रजिया, मेरे साथ चल। क्या हुआ बीबी जी, इतनी हवाएं छोड़ी हैं? सब बोलो, बल्कि चुप रहो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ये छोड़ो, मेरे साथ चलो। चलो, मैं बता रही हूँ ना, चलो। ये लो, ये मिनाल के कपड़े, इसे फौरन पहनो। मगर मैं ये क्यों? सौ से चीख रही हो? बोलो ना, अपनी आवाज को आहिस्ता रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त बाबा जान अर्जुमन भाभी के कमरे में बैठे हैं और वो मिनाल को बुला रहे हैं। लेकिन मिनाल को मैंने और अर्जुमन भाभी ने उनके वॉशरूम में छुपाया हुआ है। समझ रही हो? तुमने ये कपड़े पहन के बाबा जान के सामने जाना है, मिनाल बन के। नहीं बीबी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो तुम डरती बहुत हो। डरने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बाबा जान को भी नहीं पता चलेगा। तुम्हारा मुंह मैं इस शॉल से ढक दूंगी। बाबा जान को क्या, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। बस तुम वहां चुप रहना, कुछ मत बोलना। समझ रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं बीबी जी, मैं रजिया, तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। मैं जो कह रही हूँ वो करो। ये कपड़े जल्दी से पहन लो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। और सारे घर की सफाई कर दो, अपने कमरे की भी कर लिया करो। इतना गंदा हो रहा है। चलो चेंज करो।
अगर तुम चाहो तो इस घर में सुकून की जिंदगी गुजार सकती हो। शायद मेरे मरने के बाद तुम्हारी माँ आफाक को माफ कर दे और वो इसे घर में ले आए, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मौत का इंतजार करना होगा। तुमसे ज्यादा दुख की कैफियत में तुम्हें खो दूं बहू। तुम तो औलाद ना होने पर रोती हो ना, और मेरा दिल इसलिए दुखता है कि मेरी औलाद ही नाफरमान है। मैंने क्या मांगा था? हाँ, क्या मांगा था मैंने अपनी नस्ल के लिए सिर्फ वारिस मांगा था ना। उसके लिए दोनों क्या एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? मैं तुम सब की मौजूदगी में अर्जुमंद को आइंदा की जिंदगी के लिए चंद मशवरे दे रहा हूं। अगर तुम लोगों को कोई एतराज है तो तुम लोग कह सकते हो। मैं आफाक का कोई हक नहीं मारूंगा, उसे अपनी जायदाद से आक नहीं करूंगा, लेकिन वो मेरे जीते जी इस घर में नहीं आ सकता। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। अगर तुम चाहो तो इस घर में सुकून की जिंदगी गुजार सकती हो। शायद मेरे मरने के बाद तुम्हारी माँ आफाक को माफ कर दे और वो इसे घर में ले आए, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मौत का इंतजार करना होगा। और दूसरी सूरत यह है कि तुम अपने माँ बाप के घर जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तीसरी सूरत यह है कि तुम भी वहीं जा सकती हो जहां आफाक गया, लेकिन तुम भी मेरी नज़र में वैसे ही होगी जैसे आफाक है। मगर मेरे जीते जी तुम इस घर में वापस नहीं आ सकती। अब तुम बताओ, तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है? खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करें इस पर। तुम्हें अभी बोलने के लिए नहीं कहा गया बेगम, इसको अपना फैसला करने दो। बताओ बहू, तुम्हें कौन सा रास्ता सूट करता है? जब तीनों रास्ते आपने खुद ही चुन लिए बाबा जान, तो उनमें से जो भी फैसला कुन रास्ता है वो भी आप ही चुन लीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वाह, ये होती है फर्मा बरदारी। काश हमारी औलाद भी ऐसे होती। मुझे फख्र है तुम पर और तुम्हारे माँ बाप पर। तुम यहीं रहो, किसी को कोई एतराज है? बाबा जान, अगर आप आफाक भाई को माफ कर दें तो? हम यहां अर्जुमंद का फैसला कर रहे हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हें मंजूर है या नहीं। हाँ या ना में जवाब दो। जी। और तुम्हें मुमताज बेगम? जी। मिनाल से पूछो। इसे मंजूर है बाबा जान। क्या इसने तुम्हारे कान में कहा है? वो इसे बोलो हाँ या ना में जवाब दे। तुम्हें हाँ या ना में सिर्फ एक लफ्ज बोलना होगा। बोलो। खड़ो। ये क्या बकवास है? हाँ, कहाँ है मिनाल? कहाँ है? बाबा जान पता नहीं, अपने कमरे में नहीं थी।
बताओ, कहाँ है मिनाल? अब्बाजान, जहाँ भी हो, खैरियत से हो। मैं वाकई नहीं जानता वो कहाँ है। अब तुम एक औरत होने का एहसास पा सकोगी बेटा। इतना सब कुछ खोकर मैं ये एहसास कभी नहीं पाना चाहती थी। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी तमाम उम्र की कमाई हुई इज्जत को खाक में मिला दूं, तो फिर कर लो जो चाहो, लेकिन इसमें तुम्हें मेरी हिमायत कभी हासिल नहीं होगी। तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा, खींची हाथों पे तू